हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी कनिका। हिंदी कनिका में आज आप पढ़ेंगे पाठ नंबर 10, घमंडी का बाग। एक घमंडी आदमी था, उसका एक बहुत प्यारा सा बाग था जहाँ पर बच्चे जब स्कूल से आते थे तो खेलने के लिए उस बाग में चले जाते थे। लेकिन जब वो घमंडी नहीं रहता जब तक तो बच्चे खेल लेते थे, लेकिन जब एक बार वो घमंडी ना बाग में वापस आ जाता है तो वो उन बच्चों को भगा देता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में खेला करते थे। उसमें कोमल हरी हरी घास, सुंदर फूल खिले रहते थे। बाग में उसमें बहुत अमरूद के बहुत से पेड़ थे जो वसंत ऋतु में सफेद कलियों से लहला उठते थे और गर्मियों में बहुत सारे फल से लद जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर उसने सुनते थे। उसने बाग के चार सुनते थे। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक बार वह बाग एक घमंडी आदमी का जो था, वह घमंडी आदमी अपने मित्र के यहाँ से आ गया था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसके बाग में ना बच्चों का झुंड खेल रहा है। तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे डरकर भाग गए। अब घमंडी आदमी ने कहा, यह बाग मेरा है, मेरे बगीचे में मेरे अलावा और कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता। उसके बाद उसने क्या काम किया, उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी ऊंची दीवार बनवा दी और बाहर एक बोर्ड टांग दिया जिसपे लिखा था बाग में आना सख्त मना है। अब बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह कहीं थी नहीं। वे सड़क पे खेलते नहीं थे क्योंकि सड़क पे धूल थी, नुकीले पत्थर थे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था वहां पे खेलना। तो पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की प्रशंसा करते और आपस में बातें करते कि जब हम यहाँ पे खेलते थे तो कितना अच्छा होता था, हम कितने खुश थे। फिर बसंत का मौसम आया, जब सब जगह छोटे छोटे फूल खिल गए, पेड़ों पर चिड़िया चहकने लगी। घमंडी आदमी के बगीचे में अभी तक सर्दियां ही बनी हुई थी, शीतकाल बना हुआ। तो उसके बाग में ना तो पक्षियों ने बसेरा किया, ना वे नाचे ना गाए, ना वहां फूल खिले ना पौधे खिले। उस बाग में बर्फ और कोहरा ही था। दिन रात ठंडी हवा के झोंके उस बगीचे में लहरें मारते, फिर ओले भी पड़ने लगे। अब सारा बगीचा जो है उसका तबाह हो गया। एक दिन सवेरे अपने बिस्तर में पड़े पड़े घमंडी को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। अब घमंडी आदमी को तो पक्षियों का गाना सुने जमाना गुजर गया था, क्योंकि उसके बाग में तो बसंत आया ही नहीं था, सर्दियां ही थी और सर्दियों में ना पक्षी गुनगुनाते हैं ना पेड़ पौधे खिलते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसलिए उसे जो वो चिड़िया संगीत गा रही थी वो बहुत ही प्यारा लगा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दीवार के एक छोटे से छेद में से बच्चे भीतर घुस आए और पेड़ों की डालियों पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने बच्चे को बैठा देखा। अब बच्चे को जब उसने बैठा देखा, उसने देखा कि पेड़ भी बहुत खुश था, पक्षी इधर उधर फुदक रहे थे, चहक रहे थे। तो बाग के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वृक्ष की डालियां तक उस तक नहीं पहुंच सकती थी। बच्चा बेचारा दुखी से रो रहा था कि मैं तो पेड़ पर बैठ ही नहीं सकता, लेकिन पेड़ जो था कह रहा था, चढ़ जाओ बच्चे चढ़ जाओ, और अपनी डालियां जो था उसकी ओर झुका रहा था। लेकिन बच्चा इतना नन्हा सा था कि उन पर नहीं चढ़ सका। यह देखकर घमंडी आदमी का हृदय पसीज गया। वो कहने लगा कि मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, मुझे अब मालूम हुआ कि मेरे बाग में से बसंत क्यों चला गया। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर बैठा दूंगा, इस दीवार को तोड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों के खेलने के काम आ जाएगा। उसने अपने किए पर बहुत पछतावा किया। अब क्या होता है कि वह धीरे से दरवाजा खोलकर बगीचे में पहुंच जाता है, किंतु उसे देखते डर के मारे सारे बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा खड़ा था उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वो आंखों में आंसू भरे हुए था, बेचारा रो रहा था। लेकिन घमंडी आदमी दबे पांव उस बच्चे के पास पहुंचा और उसे उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। उस बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर घमंडी आदमी के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि घमंडी आदमी बदल गया, दौड़कर बगीचे में वापस आ गए। उन बच्चों के साथ ही बसंत भी वापस आ गया। उस आदमी ने कहा, बच्चों अब यह तुम्हारा बाग है, तुम खूब खेलो कूदो। फिर तो ये बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा कि मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। आखिर में आकर वो घमंडी सुधर गया। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।